दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में गाइज। ये मेरी तरफ से एक 12th क्लास एस्पिरेंट्स जो लोग हैं, मीन्स 12th क्लास पास आउट किया, हाँ भी ठीक ठाक मार्क्स आए या फिर एवरेज मार्क्स आए, लेकिन मैं आईएएस के सपने की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे समाज के अंदर, देश के अंदर कुछ करके दिखाना है, कुछ अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना है। बिकॉज जिस तरह से यूट्यूब पे मऊ माया छाई हुई है, तो मैं भी आगे निकल के आना चाहता हूँ। तो गाइज यस, मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो, और ये जो फंडा है एक्चुअली विदाउट कोचिंग का ही चलेगा। कोचिंग लें आप अपनी तरफ से लें, अगर आपको लगता है आपके पास पैसा है, भरमार है, और आपको लगता है कि यस गाइड की जरूरत है तो लें। बट जो एस्पिरेंट, जो समाज से गरीब तबका जो कोचिंग नहीं ले पाता, जो गांव के अंदर बैठा है, जिसके पास बहुत मुश्किल से रहना, मीन्स बोल सकते सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कोचिंग सपना होता है, तो मैं उनके साथ हूँ। तो गाइज एक 8 इजी स्टेप्स के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे, मेरे अपने खुद के फंडे। और ये क्यों वीडियो भाई, इस तरह की थिंग्स अगेन, तो मेरी तरफ से कुछ मेल्स आ रही है अंडर ग्रेजुएट से, 12th क्लास जो पास आउट स्टूडेंट्स है कि सर आपकी वीडियो देख के थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगती है, मजा तो नहीं आता मैं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक ठाक है, बट तो 12th के बाद भी कुछ हमें बता दीजिए। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा काउंटर है कि सबका साथ सबका विकास वाला कंसेप्ट। आपको जो ये वीडियो है ठीक ठाक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, ये सब आपके ऊपर। मैं झंझोल के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। गाइस स्टेप 1 क्या हो, देखिए बैक टू द पॉइंट चलते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि स्टेप 1 क्या हुआ, कि पहला स्टेप क्या हो। देखिए हर आदमी जब एस्पिरेंट होता है ना, वो सोचता है यार कौन सी किताबें पढ़नी है, विच बुक शुड आई रीड। बट कभी आपने ये सोचा है कि यार सिलेबस क्या है, पेपर क्या है, पेपर अप्रोचेस क्या है, आखिर स्ट्रेटेजी क्या हो। क्योंकि इस सफर को काटने के लिए, यानी क्रैक करने के लिए आपके पास दमदार स्ट्रेटेजी आगे निकल के आनी चाहिए। तो गाइस मेरी तरफ से यही है कि देखिए फर्स्ट स्टेप में शुड भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, डू नॉट कॉपी एनी वन स्ट्रेटेजी, इधर उधर से कॉपी नहीं, खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ मुझे किस तरह से फॉलो करके चलना है। बिकॉज एक लंबा टाइम है, यू हैव इनफ टाइम, 3 years 2 years, अगर अंडर ग्रेजुएट है तो 2 years, 2.5 साल 3 साल, बहुत लंबा टाइम होता है। इसमें आपको एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, यानी कि हमेशा आपको निरंतरता जिसको कहते हैं हिंदी में रखनी पड़ेगी। हो सकता है अप एंड डाउन भी आए, मूड का बैंड भी बजे, कभी पढ़ाई में मन भी ना लगे, डीमोटिवेट, तो यार टॉपर्स के वीडियो देखो, मोटिवेशन वीडियो देखो, सबसे बेस्ट ये थिंग है। या फिर नहीं समझ आता मूवी देख लो, शॉर्ट हॉलीडे इधर उधर मार लो, दाएं बाएं वो कर लो, लेकिन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पहले स्टेप में। यानी कि देखिए फोकस, अब आपके पास देखिए 2 से 2.5 साल हैं, तो मीन्स आपको स्टैटिक पार्ट में सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी लोग बोलेंगे भाई डायनामिक क्यों, वो बात की बात, लेकिन देखिए स्टैटिक में क्या, लाइक हिस्ट्री जो कभी बदली नहीं गई, जितना रट्टे मार सकते हो, जितने नोट्स बना सकते हो बनाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके जो कोई स्टैटिक पार्ट्स, एक भाई पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंगल्स देखो, फंडामेंटल राइट्स को रट्टा मारो, अच्छे से समझो, एफआर को समझो, डीपीएसपी को समझो। तो क्या इसको इस तरह की थिंग्स देखिए, करंट अफेयर नहीं छूना इस समय, क्योंकि करंट अफेयर आपको तैयारी करनी है, आपको जो पेपर देना 3 साल के बाद देना है, 2 साल के बाद देना है, 2.5 साल के बाद देना है। तो करंट अफेयर अभी से नहीं पढ़ना, करंट अफेयर को बिल्कुल स्किप कर दो। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भविष्य के अंदर, भूतकाल के अंदर या फिर करंट के अंदर छोड़ो। हमें अभी अपना कोर थीम पकड़नी है, हमें अपना मजबूती के साथ आगे निकलना है। आपको एसए की तरफ ज्यादा देखना है, और आपका ऑप्शन सब्जेक्ट देखिए, ऑप्शन सब्जेक्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं कि ओल्ड नगर के अंदर कि भाई 2020 के अंदर, 2018 के अंदर ऑप्शन होगा। देखिए नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता आप कुछ नहीं कह सकते, तो बेटर है कि आपको ऑप्शन सब्जेक्ट को भी लेके चलना पड़ेगा। तो गाइस देखिए डायनामिक, मैंने अगेन वही काउंटर दिया, बिकॉज आप 3 साल के बाद अगर एग्जाम देंगे तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना बेकार है, पागलपन है और कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो बेटर है कि जब लास्ट का 1 year या फिर 15 महीने रह जाए तो करंट अफेयर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वो बात के बाद मैं बताऊंगा। तो गाइस देखिए बेस्ट थिंग यही है कि देखिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड मारने पड़ेंगे, डाउनलोड मारें, बाय करें, कहीं से भी करें, वो आपके ऊपर है। यूपीएससी का सिलेबस आपको अच्छे से पैनी नजर रखनी पड़ेगी, यानी 10 से, यानी मैं कहता हूं यार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यूपीएससी सिलेबस को समझो, पेपर को समझो। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझोगे ना, फिर बुक्स पढ़ते रह जाओगे, फिर क्रैक नहीं होगा। तो बेटर है कि इन चीजों को समझो पहले। आफ्टर दैट बाय ऑप्शन सब्जेक्ट पेपर्स, भाई जो भी आपको लगता है डाउनलोड करो, ऑप्शन सब्जेक्ट्स के पेपर देखो कि कैसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। मैंने इसके लिए वीडियोस बना के आप वो देख सकते हैं। एनालाइज योरसेल्फ, किसी की बातों में मत आओ, इवन दैट मेरी बातों पर भी नहीं, खुद एनालिसिस करो। हाँ मुझे इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि मेरा जो है प्रीम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू मेरा जो है क्रैक हो सके। और गाइस ये भी बोलूंगा कि देखिए कुछ कमेंट्स आएंगे भी कि सर इग्नू के क्या ये डिग्री वैलिड है, कुछ तरह की थिंग्स आती रहती हैं। देखिए यार कोई भी ओपन डिग्री है, आप घर बैठे अगर तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आपने ग्रेजुएशन करी है, तो वो वैलिड है, लेकिन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। बस आप अपने यूजीसी की लिस्ट में जाकर अपने यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिएगा, सब वैलिड है यार, टेंशन नहीं है। 33% भी आए तो भी प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई कट ऑफ ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं है कि नहीं 50% वाली आई, ऐसा कुछ नहीं है। 33 भी आए ना, लुढ़क के भी पास हुए, अगर बीटेक वाले 7 साल में भी बीटेक करे, कोई इशू नहीं है, आराम से दो।
गाइज यानी फॉर द प्रीवियस पेपर के देखिए मैं कह सकता हूँ कुछ ट्रेंड चल रहा है, लाइक दिशा पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, न्यू विशाल की पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, सतीश पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, केबीसी की बुक ले सकते हैं, विजार्ड पब्लिकेशन, इनमें से कोई भी एक बुक ले लेना प्रीवियस पेपर के लिए। जिनको लगता है कि हाँ हम हार्ड कॉपी से देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, अपने नजदीकी स्टॉल पे देखें, बुक शॉप पे देखें, सर्च करें, कहीं पे भी देखें, आपको ये चीजें होनी चाहिए। स्टेप 2 में गाइज देखिए ये होना चाहिए, मैं अगर बात करूं तो देखिए मेक योर बेस्ट बुक लिस्ट। आपको क्या पढ़ना है, अब इस चीज का होना भी बहुत जरूरी है कि देखिए बुक लिस्ट बनाने से कि अब ये नहीं कि लाइब्रेरी बना दी पूरी, एक एक चैप्टर के लिए मैं एक बुक अलग अलग पढ़ूंगा। देखिए इस तरह की थिंग्स भी करेंगे तो पागलपन होगा। बेटर है कंसाइज बुक लिस्ट बनाए कि हाँ कुछ मैंडेटरी बुक लिस्ट जहां जिनको मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रीलिम्स आए चाहे मेंस आए या कुछ भी आए, लेकिन आपको अपनी बेस्ट बुक लिस्ट जरूर बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट बनाए अच्छे से और फोकस मोर द एनसीईआरटी बुक्स टू गेट द क्लियर बेसिक व्हाट इज एनसीईआरटी, आने स्लाइड्स में क्लियर होगा। और फॉर द 12th क्लास पास आउट एस्पिरेंट यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कोर पार्ट ऑफ सिलेबस, लाइक भाई आप सिलेबस को अच्छी तरह समझे, स्टैटिक पार्ट, एसए प्लस योर ऑप्शन, जो मैंने अभी तक पीछे वाली बात में, और फोकस मोर द क्वालिटी वाइज। देखिए एक चीज और यहाँ पे आएगी, कुछ एस्पिरेंट्स होंगे देखिए अभी क्योंकि एक प्री मैच्योर एक एज होती है तो मैं इतने घंटे पढ़ा आज, मैं देखिए घंटा नहीं होता यूपीएससी में, घंटे नहीं काउंट होते, यहाँ क्वालिटी स्टडी काउंट होती है। 5 घंटे और जो 5 आवर्स 4 आवर्स जो जॉब वाले जो क्रैक मीन्स जो जॉब ऑन जॉब होते हुए क्रैक कर रहे हैं यार, तो इसका मीन्स क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं है। ये नहीं काउंटिंग आवर नहीं काउंट करने, जब भले आप 5 घंटे पूरे दिन में पढ़ो लेकिन वो जो तैयारी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, मीन्स आपने चीजें सारी समझी है, कंसेप्ट लाउड एंड क्लियर आपके होने चाहिए। फॉर द डायनामिक पार्ट के लिए बिल्कुल अभी स्किप करो, फॉर द 2 इयर्स बेटर है कि जस्ट अपने स्टैटिक पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज और, अब देखिए कुछ लोग बुक लिस्ट बनाएंगे, बुक्स ढूंढने के हो सकते हैं कुछ गांव के भी एस्पिरेंट्स हों जो जिनको बुक लिस्ट वो मीन्स बुक्स उनको उनके स्टेट में ना भी मिल पाए, मैं ये भी कह सकता हूँ mynotesguru.in पे जाकर चेक कर सकते हैं, उनको कॉल करें, उनके सर खाएं, वो आपको जरूर भेज देंगे। बट हाँ ये फ्री सर्विस नहीं होगी गाइज, ये पेड सर्विस होगी, तो इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। देखिए नो नीड टू रीड ओनली 1 सब्जेक्ट डेली। अगर कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये ऐसा नहीं कि आपने एक दिन हिस्ट्री लगा ली और पूरे महीने हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखो दिमाग खपेगा और कुछ नहीं होगा। तो बेटर है मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूंगा, देखिए सिस्टमेटिक एक टाइम टेबल बनाए, ब्रेक्स में बनाए, लाइक भाई ठीक है सुबह लाइक 1.5 घंटा भी पढ़ लिया, 1.5 घंटा आधे घंटे के बाद पढ़ लिया, फिर इस तरह के थिंग बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहे ताकि दिमाग थोड़ा सा जो है बिल्कुल कूल रहे। और ये नहीं कि 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं एवरीडे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अपना एक नॉर्मल सा टारगेट बना के चलो, बिकॉज आपके पास एक अच्छा टाइम है तो बेटर है कि आप अपने अच्छे टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए कि हाँ भी 6 घंटे पढ़ना, 7 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, दैट वुड बी सफिशिएंट। बिकॉज आपने करंट देखना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, तो इतना भी करोगे तो भी आपका ठीक ठाक हो जाए। अब लाइब्रेरी मत बनाने बैठ जाना बुक्स खरीदते समय, कंसाइज बुक्स बनाइए, बस मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूंगा। गाइज एक चीज और कि देखिए टाइम टेबल तो नहीं बना पाऊंगा टू बी फ्रैंक, बिकॉज टाइम टेबल के लिए आप मेरे पीछे वाली वीडियो से कुछ एक फ्रेशर्स का मैंने वीडियो बनाया था, उस पर आप देख सकते हैं, उस पर आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कैसे टाइम टेबल बनता है। बट हाँ मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ ताकि आप लोग धक्के ना खाएं, जो एस्पिरेंट लोग जो दिल्ली में आके धक्के खाते हैं, जो इतना कोचिंग में पैसा फूकने के बाद उनको लगता है यार ये तो गलत हो गया। मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता यहाँ पे, जस्ट ये बोलूंगा कि यार आप धक्के ना खाएं इन फ्यूचर में। गाइज देखिए स्टेप 2 में ये भी हो गई, देखिए नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर ऑन दिस स्टेज बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज आपको जो एग्जाम देना 2 से 3 साल के बाद देना है, तो बेटर है कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं इन फ्यूचर में, और हिंदी मीडियम वाले भाई दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण या फिर जनसत्ता, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर लगाइएगा। स्टेप 3 के अंदर देखिए गाइज ये आएगा मेक रूल्स लाइक व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो देखिए व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड के अंदर क्या होता है, देखिए आपने क्या चीजें पढ़ी और क्या चीजें छोड़ी, टू बी फ्रैंक। यानी कि देखिए आपको फॉर एग्जांपल लाइक अब हिस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक क्या होगी, आने स्लाइड्स में क्लियर होगा कि लाइक पॉलिटी है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ये चीज आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट अप्रोच लो तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ये एक रूल बनाइए कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट ये रूल नहीं बनाते हैं। जब तक आप ये रूल नहीं बनाओगे जब तक आपके लिए दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 4 गए, स्टेप 4 के अंदर देखिए ट्राई टू स्टार्ट योर स्टडी विद सीक्वेंस वाइज। अभी ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर हिस्ट्री का उठा लिया पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर किसी दूसरी पॉलिटी का उठा लिया या फिर इकोनॉमिक का उठा लिया, ऐसे नहीं, सिस्टमैटिक चीजें चलनी है, सीक्वेंस में चलना है, बिकॉज हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिंग होता है, इंटरलिंकेज जो तो उसमें होता है, तो आपको एक सीक्वेंस रखना है। सीक्वेंस में ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक देखिए स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स। अब चीजों को कुछ नहीं पता तो देखो यार एनसीईआरटी की बुक्स, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां से चेक कर लीजिएगा।
देखिए व्हाट इज एनसीईआरटी, पहले तो बात देखिए यार, एनसीईआरटी ये होती है सीबीएसई बोर्ड्स की, जो दिल्ली की जो बुक्स होती हैं, अगर बात करें सेंट्रल लेवल के हिसाब से बनाई जाती है, पूरे इंडिया को ध्यान में रखते हुए बुकें बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक देखिए अगर आप बिहार की बुक्स पढ़े तो बिहार के बारे में ज्यादा होगा, यूपी की पढ़े तो यूपी के बारे में, छत्तीसगढ़ की पढ़े तो छत्तीसगढ़ के बारे में, तमिलनाडु की बुक पढ़े तो तमिलनाडु के बारे में ज्यादा आपको देखा। लेकिन सीबीएसई के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया का व्यू लिया जाता था, जिस वजह से और हमें यूपीएससी की फाइट भी ऑल ओवर इंडिया के बेस पे करनी है, तो जिस वजह से यूपीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंसेप्ट भी सिंपल होते हैं, इजी लैंग्वेज होती है, समझ वाली चीजें इसमें ज्यादा होती हैं। और देखिए इसके लिए सॉफ्ट कॉपी के मैं लिंक देता हूँ, हार्ड कॉपी के लिए अगेन आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। गाइज देखिए स्टार्ट विद ज्योग्राफी करें, अगर जिनको नहीं कुछ समझ आ रहा, लाइक बीटेक स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, और अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट है तो देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए 7th क्लास की। 6th क्लास की भी मत उठाइएगा, बिकॉज 6th क्लास में फैक्चुअल है, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कतें हो, तो बेटर है कि 7th क्लास से उठाइए, बहुत सिंपल है। और ट्राई टू अंडरलाइन 3 से 4 बार, मीन्स एटलीस्ट एक बुक को 3 बार तो पढ़नी है पूरे टाइम में। मीन्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए आपको 3 बार पढ़नी पड़ेगी। फिर 8th क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास, 11th और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़ना। इसके बारे में बताऊंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में क्या फर्क है, वो आने टाइम स्लाइड्स में क्लियर होगा। और गाइज जो कुछ कहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो देखो यार आप लोगों को वो जैसे पागल बना रहे हैं, तो बेटर है कि उनकी बातें ना सुने। जस्ट न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बेस्ट बुक्स हैं, अब इनको ही सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। गाइज इसी के जैसे लाइक अगर बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना, बिकॉज देखिए अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो देखिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पर तुरंत जंप मत कीजिए। पहले आप 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, मेक कंसाइज नोट्स बनाइए, बिकॉज कंसाइज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नोट्स से आपको जो है आपकी वॉर को जिताएंगे। तो बेटर है कि नोट्स बनाइएगा जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज स्टार्टिंग में टाइम लगता है, थोड़ा सा हो सकता है पेनफुल हो, बट यस आपको जो है नोट्स बना के यहाँ पे चलने पड़ेंगे। गाइस इसी तरह अगर बात करें कि लाइक सी जो नोट मेकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, स्पेशली वो द आंसर राइटिंग एंड एस्से पेपर, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। तो बेटर है कि नोट्स बनाते साइड टू साइड चलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है नोट मेकिंग बहुत पैथेटिक हो, हेल हो, कुछ हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो, होता है सभी के साथ होता है, सभी की आत्मा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो लेकिन नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि आप अंडरलाइन करते जा रहे हैं जैसे नहीं मैं बुक्स पढ़ूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप एक दिन में एक बुक नहीं फिनिश कर सकते, लेकिन आप एक दिन में अपने नोट्स एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो गाइज यही होगा कि देखिए ज्योग्राफी के लिए अब 3 बार रिवीजन मारिएगा, फिर उसके बाद अपने कंसाइज नोट्स बनाएगा, यही सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी वजह से गाइज हिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो देखिए एनसीईआरटी, अभी हिस्ट्री के अंदर 3 चीजें कोलैप्स होती हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु की बुक। अब ये क्या सापा है मैं बता देता हूँ। देखिए गाइज ओल्ड एनसीईआरटी वो बुक्स होती हैं जो 2003 तक पब्लिश थी, उसके बाद नहीं आई, बिकॉज सीबीएसई ने कोर्स चेंज किया, फिर 2004 के बाद फिर जो कोर्स चेंज हुआ तो उसके बाद फिर न्यू बुक्स आई। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आपको फैक्चुअल टाइप का डेटा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा आपको पता चलेगा वॉर तो हुए ही नहीं, जैसे शांति चीजें नहीं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा मिलेंगी, एनालिटिकल थोड़ा कम मिलेगा। न्यू एनसीईआरटी में एनालिटिकल ज्यादा मिलेगा, फैक्चुअल आपको कम मिलेगा। तो अब आप ये देखें आपको कौन सी बुक पढ़नी है। और तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है आज के समय, स्पेशली फॉर द 11th और 12th क्लास के लिए, बिकॉज उसमें भी काफी अच्छा देख रखा है। तो इसके बारे में धीरे धीरे स्लाइड्स में बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। गाइज व्हाट इज तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स, देखिए यार ये तमिलनाडु बोर्ड के हिसाब से एजुकेशन बोर्ड की जो बुक छपती है वो तो उसको तमिलनाडु बुक कह देते हैं। और इट इज गुड फॉर द एशियन पार्ट, स्पेशली फॉर द कल्चर पार्ट, बिकॉज कल्चर प्ले अ की रोल इन यूपीएससी। और अगर प्रिम्स की बात करें तो प्रिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो ये तमिलनाडु की बुक्स थोड़ी ज्यादा ठीक ठाक हो सकती हैं। इसी तरह ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, देखिए 6th to 8th क्लास की फॉर द बेसिक, जिनको कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली फॉर द मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स। तो भैया मैं तो ये बोलूंगा ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 8वीं तक की पढ़ लेना 2 से 3 बार, उसके बाद फिर छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बना लीजिएगा अपना, कोई 25 से 30 पेज के अंदर 6 से लेकर 8th क्लास तक की एनसीईआरटी आप खत्म कर लेंगे कंसाइज नोट्स के अंदर। फिर इसी तरह ओल्ड एनसीईआरटी आपको 9th और 10th क्लास की पढ़नी आपको नहीं पढ़नी है, यू कैन स्किप बिकॉज इट्स अनयूजफुल डेटा, इतना कोई खास डेटा आपको नहीं मिलेगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन 6 से लेकर 8th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। इस तरह गाइस ओल्ड एनसीईआरटी आपको 11th क्लास की वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एशियन एंड मिडिवल पार्ट के लिए। इट कम्स विद बोथ मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए। और रीड इट 3 times आफ्टर यू कैन मेक नोट्स, आप उसके बाद जो है नोट्स बनाएंगे। इसी तरह गाइज ओल्ड एनसीईआरटी की 12th क्लास की अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट गुड फॉर द स्टैटिक नॉलेज, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की राइटर की बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी की,
प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। इसी तरह गाइज स्टेप 4 के लिए दोज हु डोंट वांट टू रीड ओल्ड एनसीईआरटी, तो गाइज बेस्ट है कि तमिलनाडु की बुक आप इंग्लिश मीडियम के लिए में ही ये बुक आती है, तो बेटर है कि तमिलनाडु की 2 बुक्स आती हैं, अगर वो भी पढ़ लेंगे तो आपका ठीक ठाक आपको जो है काम हो जाएगा। आफ्टर दैट फॉलो 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी फाइन बुक, इसके बाद जो तमिलनाडु की बुक लगा रहे हैं या फिर ओल्ड एनसीईआरटी लगा रहे हैं तो उनको भी फाइन आर्ट की बुक जो लगानी पड़ेगी, और ट्राई टू फिनिश विद इन 4 months विद 3 रिवीजन और मेक कंसाइज नोट्स। इस तरह का सो फाइनली वी हैव फिनिश ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। नाउ स्टार्ट विद द पॉलिटी। देखो यार, जिनको कुछ नहीं पता पॉलिटी के बारे में, तो यह सबसे बेस्ट है लूसेंट जीके उठाओ और उसका एक पॉलिटी का सेशन पढ़ो कैजुअली 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और जिनको नहीं पता भाई ये लूसेंट जीके क्या होती है, एसएससी सीजीएल किसी भी गाय को पकड़ लो, हर एक गली में एक एसएससी सीजीएल देने वाला बंदा आपको मिलेगा, तो उनसे आप वो आपको सब कुछ बता देंगे। और जस्ट रीड इट एज कैजुअली, लाइक भाई पीएम क्या होता है, सीएम क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इसके बाद थोड़ी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी हाँ एक्चुअली पॉलिटी है क्या। उसके बाद फिर जस्ट ये बोलूंगा कि देखिए आफ्टर रीडिंग जो आप स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, न्यू एनसीईआरटी, और पॉलिटी की बुक पढ़ें। हो सकता है काफी ज्यादा बोरिंग हो, काफी ज्यादा दिखते हो, लेकिन आपको भाई एग्जाम भी क्रैक करना है यूपीएससी का, तो डेफिनेटली तो ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद 10th, 11th और 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी जो है न्यू पॉलिटी की आपको पढ़नी पड़ेगी और मेक कंसाइज नोट्स। इसी तरह गाइस इकोनॉमिक के लिए फिर मैं ये बोलूंगा देखिए स्टार्ट विद 9th क्लास। 9th क्लास की जो बुक आती है 10th क्लास, ये आपको 3 से 4 दिन में, टू बी फ्रैंक 9th क्लास तो 1 दिन के अंदर हो जाएगी अगर 4-5 घंटे बैठ गए तो पढ़ने के लिए, और 10th क्लास भी 1 दिन के अंदर हो जाती है अगर सच बताएं तो, अगर आप 4 से 5 घंटे अपने ब्रेक्स में ले लेकर स्टडी कर ली तो। लेकिन 11th और 12th क्लास की यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली होता है 11th क्लास की जो डेवलपमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास का मैक्रो पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गाइस 11th जो इसमें एक माइक्रो भी आता है जिसमें कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, लाइक व्हाट इज ग्रिफिन कोड्स, डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, कैसे जाता है, तो ये चीज आपको जो है फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसी तरह गाइस स्टेप 4 के अंदर फिर देखिए साइंस पढ़ेंगे आप। उसके बाद देखिए स्टार्ट विद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी फ्रेश वीडियोज में पूरी नॉलेज के साथ डाले हैं उसमें, अब वहां से देख लीजिएगा और रीड इट 3 times, देन आफ्टर यू कैन मेक नोट्स स्पेशली फॉर द बायो। केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि आप बायो के नोट्स बनाएंगे ज्यादा आपके लिए यूजफुल और जो फ्रूटफुल रहेगा। इसी तरह आफ्टर रीडिंग 3 or 4 times मे बी 6 or 8 months आपका जाएगा, ये कंफर्म है, तो नो नीड टू पैनिक कि भाई 4-8 महीने हो गए अभी तक मैं एनसीईआरटी इतनी खत्म हो रही, तो ऐसा पैनिक घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 3 से 4 बार आपने जो तैयारी करी है, तो बेटर है कि आप अच्छी स्पीड में हैं, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात यहाँ पे आपको नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह का स्टेप 5 के अंदर देखिएगा, स्टेप 5 के अंदर अभी तक हमने एनसीईआरटी बुक्स खत्म करी, अब आप आएंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। पहले देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको देख के चलना है कि बिकॉज ऑप्शनल विल प्ले अ की रोल, आपके रैंकिंग को ऑप्शनल ही बिगाड़ता है और सुधारता है, तो ऑप्शनल को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो देखिए ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ 15 वीडियो बना रखे, आप उसमें देख सकते हैं भाई हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, पॉलिटी के लिए क्या पढ़े, सोशियोलॉजी के लिए क्या पढ़े, फिलोसफी के लिए क्या पढ़े, कॉमर्स के लिए, फिजिक्स के लिए क्या पढ़े, केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, मैथ्स के लिए, पॉवर्ड के लिए क्या पढ़े, मैंने ऑलमोस्ट हिंदी लिटरेचर के लिए क्या पढ़े, मैंने ऑलमोस्ट जो 15 वीडियो जो मुझे लगा कि हाँ मैं बना सकता हूँ मैंने वही वीडियो बनाई है। और उसके देखिए जो ऑप्शन सब्जेक्ट जब आप चुनते हैं तो ये जरूर याद चेक कीजिएगा भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, लोवेस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, बुक लिस्ट अवेलेबल है नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेंगी। और ट्रेंड चेक कीजिए, पेपर चेक कीजिए, डाउनलोड पेपर चेक कीजिए कि भाई क्या चीज आ रही है क्या नहीं है, तो ये चीज आपको जो है फोकस रखना पड़ेगा। इसी तरह गाइज एनी ऑप्शन सब्जेक्ट इफ यू आर गोइंग टू रीड, रूल ऑफ यूपीएससी इज रीड लेस बुक्स रिवाइज मोर। अब ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन सब्जेक्ट या आपने हर एक यूनिट की एक अलग अलग बुक बना ली, तो ये बेटर नहीं है। बेटर है कुछ लिमिटेड बुक के साथ स्टार्ट कीजिएगा और लिमिटेड ही बुक रखनी है, बस जो आपके नोट्स होंगे वो थोड़े आपके दमदार होने चाहिए। ट्राई टू फिनिश योर ऑप्शंस बजाय विद इन 6 to 8 months, क्योंकि अभी आपकी एक तड़कती जवानी जिसको कह सकता हूँ की स्टार्टिंग है, तो डेफिनेटली आप 6 से 8 मंथ के अंदर आप इसको आप खत्म करेंगे और विद नोट मेकिंग के साथ आप एक कैजुअल वे के साथ जो है आप खत्म करेंगे। गाइस स्टेप 6 के अंदर अगर बात करते हैं तो देखिए अब आपने ऑप्शन सब्जेक्ट पे फोकस किया, आपने एनसीईआरटी फोकस कर ली, तो अब आपको यू हैव टू फोकस मोर ऑन स्टैंडर्ड बुक्स जहां से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस निकलते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बेस्ट बुक है, चीपेस्ट बुक आती है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए अवेलेबल होगी। इसी तरह आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की बुक पढ़ लो, दैट वुड बी सफिशिएंट।
नो नीड टू बाय एनी अदर बुक। सच बताऊं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंग्लिश मीडियम के नॉर्मल लुई की बुक आती है और प्लस 9th और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम के लिए अखिल मूर्ति की बेस्ट बुक है और 9th और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी लगा लो, आपका काम हो जाएगा। इंडिया आफ्टर 1947 के लिए बिपिन चंद्रा या फिर रामचंद्र गुहा की बुक आती है। सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरा का पूरा इसमें आपको नहीं पढ़ना होगा। इसी तरह गाइस फॉर ज्योग्राफी के लिए देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी के बाद जीसी लियोंग फॉर द फिजिकल पार्ट और खुल्लर के लिए आप लगा सकते हैं फॉर इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है, टाइम है तो। अदरवाइज जीसी लियोंग तक भी इनफ होता है और अगर आप खुल्लर लगाना चाहते हैं तो फॉर इंडियन ज्योग्राफी पढ़े तो ज्यादा बेस्ट है। इसी तरह गाइस हिंदी मीडियम के लिए महेश बर्नवाल और खुल्लर पार्ट आपको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल फॉर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप देख सकते हैं साइड टू साइड इसका इंटरनेशनल का जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है और साइड टू साइड इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। तो ये तो हो गया महेश बर्नवाल, साइड टू साइड आप खुल्लर की बुक इंडियन ज्योग्राफी लगा सकते हैं। ये दोनों क्योंकि बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है तो डेफिनेटली आप ये चीज जो है ग्रैब कर सकते हैं। देखिए इसके बाद फिर पॉलिटी के लिए देखिए ओनली वन वर्ड होगा लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी होती है, कंसाइज फॉर्म में है और दूसरी बात कंसाइज तो नहीं कह सकता कि हाँ, बट ये कि पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में है तो आपको अच्छा मजा आएगा। अब डीडी बसु सुभाष कश्यप का जमाना गया, टू बी फ्रैंक जो भी लोग अगर आपको ये बोलते हैं कि डीडी बसु पढ़े और सुभाष कश्यप पढ़े तो वो फिर आप लोगों को पागलपन बना रहे हैं, पागलबंदी कर रहे हैं आपके साथ और कुछ नहीं। तो गाइस जस्ट लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए तो आपका ये एडवांस लेवल के हिसाब से आपका जो ये चीजें कवर होंगी। इसी वजह से गाइस इन्वायरमेंट के लिए टाइप 2 बाय इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस की बुक एक आती है, ठीक ठाक है, आप उसको देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वालों की दृष्टि इन्वायरमेंट की बुक आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह गाइस इकोनॉमिक के लिए मुनाल के लेक्चर्स सबसे बेस्ट। फिर जो बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको मुनाल भी समझ नहीं आता तो विवेक सिंह की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है फॉर द स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए। और एडवांस पार्ट के लिए रमेश सिंह जब लेंगे जब आपका 1.5 साल बचा हो उसके बाद आप रमेश सिंह लगाइएगा। इसी के जैसे संजीव वर्मा फॉर हिंदी मीडियम और रमेश सिंह फॉर हिंदी मीडियम, ये बिकॉज रमेश सिंह की जो बुक आती है इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के लिए आती है और संजीव वर्मा का हिंदी मीडियम में भी एडिशन आ चुका है, उसके लिए बेसिक पार्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर द आईआर के देखिए यार शंकर आईएएस की 2 बुकलेट्स आती हैं फॉर द आईआर के लिए परस्पेक्टिव के हिसाब से। मैंने क्रॉस चेक किया ओल्ड नगर में जाके और मुझे सच बताया तो काफी अच्छी बुक लगी टू बी फ्रैंक। और इससे रिलेटेड आप आईआर शंकर आईएएस की 2 बुकलेट्स आती हैं आईआर की, उसमें एवरीथिंग कवर है फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए पुष्पेत पंत की बुक आती है आईआर के लिए स्टैंडर्ड पार्ट के लिए और दत्ता की बुक आप लगा सकते हैं या फिर नेशनल बुक ट्रस्ट की आती है तो इसमें से आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे गाइस इथिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए एम कार्तिकेयन की बहुत प्यारी बुक है, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा आप लोगों को स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए। मैंने भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े हैं इसमें से तो डेफिनेटली मजा आएगा स्पेशली फॉर द केस स्टडीज। केस स्टडी बिल्कुल प्रैक्टिकल दे रखी है स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए अभय कुमार की बुक है, इसमें कुछ आपको केस स्टडीज भी मिलेंगी और आप अभय कुमार की बुक देख सकते हो। ऐसे के लिए देखिए यार कोई बुक की जरूरत नहीं है टू बी सच बताएं तो, लेकिन आप एवरीडे न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे के बारे में पता चलेगा धीरे धीरे कि ऐसे कैसे बनता है। कुछ वीडियोस देखिए आप यूट्यूब के थ्रू आपको सारी चीजें पता चले, बट फिर भी कुछ बोलते नहीं मुझे बुक चाहिए तो यार टीएमएच की टाटा मैगरा हिल की कोई भी अगर ठीक ठाक बुक लगा लीजिएगा आपका काम हो जाए। अदरवाइज ऐसे के लिए वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट मीन्स कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। बस वीडियो से जस्ट ये देखिए इंट्रो कैसे बनता है, माइंड मैप स्ट्रेटजी मैप कैसे बनता है, फिर कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, बॉडी पार्ट कैसे होता है, इस तरह के थिंग्स देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसे गाइस सेट्स स्टेप 7 बहुत इंपॉर्टेंट सी सेट। देखिए सी सेट एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश आती है, अनसीन पैसेज आते हैं। एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, 80 में से कुछ 27 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं, यानी कि 33% आपको लाना ही होता है। तो गाइस मैथ्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम बोथ के लिए आर एस अग्रवाल, रीजनिंग के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपका आर एस अग्रवाल, हिंदी मीडियम वालों के लिए आप कोई भी रीजनिंग की बुक लगा ले ठीक ठाक, दीपक चौहान होगी, अजय चौहान की बुक होगी। और अनसीन पैसेज के लिए आप कोई भी ठीक ठाक आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से जैसे कि मॉक टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। स्टेप 8 के लिए गाइस जस्ट यहाँ पे ये बोलूंगा कि इसी देखिए जब आपका एक ईयर बचे तो न्यूज़पेपर दिन रात मीन्स अच्छे से पढ़िएगा एवरीडे, मेक कंसाइज नोट्स, गिव 75 मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा हो सके एटलीस्ट जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप देखिए उतना अच्छा है। रीड रिवाइज रिवीजन राइट मंत्रा फॉर द क्रैकिंग यूपीएससी, और आंसर राइटिंग आपको करनी है। इसके अगर आप इससे भागेंगे तो आपका यूपीएससी क्रैक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा गाइज। और फोकस मोर ऑन द बजट सेशन जब आएगा, जब आप जिस साल आप प्रिपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर आपका बजट सेशन इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंडिया बुक आती है, डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली और बी इन डिसिप्लिन, जस्ट यही एक सक्सेस मंत्र। तो गाइज सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।